हेलो, माय नेम इज़ तरुण अग्रवाल और ये जो वीडियो है आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब पे कई दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और उसका रीज़न ये है, देखेंगे अगर अब 10-15 दिन हो चुके हैं लास्ट वीडियो अपलोड करे हुए। उसका रीज़न ये है बिकॉज मुझे डेंगू हो गया था। ओके, और सोचिए एक छोटे से मच्छर की वजह से यार मेरे को 7 दिन तक एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में। और मतलब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो में कि डेंगू हुआ भाई क्या हुआ और व्हाट हैपन टू माय पर्सनल लाइफ, व्हाट हैपन टू माय बिजनेस लाइफ। थोड़ा सा गुफ्तगू करना चाहूँगा इस वीडियो में। नॉर्मली जो मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने यूट्यूब पे वो बिजनेस रिलेटेड होती हैं, स्ट्रेटेजीज, प्रोसेसेस, ये सब चीज़ें। बट आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपनी पर्सनल थोड़ी सी बातें शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, मेरे ख्याल से 10 अगस्त की रात की बात है। मैं सो गया था और थोड़ा सा मुझे वीकनेस ही हो रही थी। चलो सो गए भाई, चलो कोई बात नहीं। सुबह 11 तारीख को 11 अगस्त को जब मैं सो के उठा तो मुझे हल्का सा मतलब वीकनेस ही लग रही थी। थोड़ा बहुत मुझे मतलब हल्का सा फीवर सा थोड़ा सा फीलिंग हो रही थी। बट मुझे लगा चलो कोई बात नहीं यार, हल्का सा वीकनेस है, कोई बात नहीं, हटाओ। तो उसके बाद में ब्रेकफास्ट किया, चाय वाय भी मैंने ब्रेकफास्ट किया। नॉर्मल सा लग रहा था सब कुछ, ठीक। थोड़ा सा फीवर सा लग रहा था तो वाइफ ने बोला, सौम्या ने बोला कि यार थोड़ा फीवर लग रहा है तो थोड़ा सा कुछ मेडिसिन ले लो। तो मैंने डोलो मैंने खा ली, ठीक है। मैं सोच के थोड़ा हल्का फीवर है, ठीक हो जाएगा, वायरल फीवर होगा कुछ। दोपहर तक फिर फीवर मेरा थोड़ा सा और बढ़ गया और शाम तक मेरा फीवर और ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैंने एक बार और खा ली डोलो। और उसके बाद मतलब मैं डोलो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बट मैं ये मतलब ये नहीं है कि आप भी डोलो खा लो, बस जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। शाम तक जब मैंने वो मेडिसिन खाई हल्का सा फीवर होता लेकिन फिर से बहुत तेज़ फीवर हो गया। और इतना तेज़ फीवर हो गया कि यार मतलब जब चेक किया था तो 103 डिग्री फीवर था। और लिटरली मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, गर्मी का टाइम है बट बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लग रही थी। तो क्या हुआ कि रात का टाइम हुआ, रात के भी मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का डिनर किया। और डिनर करने के बाद फिर से मैंने एक डोलो खाई और फिर मैं लेट गया। और मैंने मतलब ब्लैंकेट ओढ़ी, फ़ैन ऑफ किया हुआ था। नॉर्मली तो एसी में सोते हैं लेकिन सोचो इतनी ठंड लग रही थी मुझे। और रात के टाइम मेरे को लगभग 104 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो उस टाइम पे मम्मी भी घर पे थी, मम्मी, सौम्या और कबीर, इन तीनों ने देखा भाई मैं बिल्कुल तप रहा हूँ, बिल्कुल मतलब अगर कोई सर पे कोई मतलब अंडा फोड़े तो ऑमलेट ही बन जाए, इतना गर्म हो रहा था। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने देखा यार कि मेडिसिन खाने के बाद भी बिल्कुल उतर नहीं रहा फीवर। और फिर इन्होंने मतलब जो ठंडे पानी की पट्टी वट्टी करी, कबीर भी पैरों में कर रहा है और सौम्या भी कर रही है पूरे बॉडी में और मम्मी भी कर रही है पूरे सर पे, फेस पे, पूरी तरीके से गर्म हो रहा था मैं। और मैं लिटरली मतलब पहली बार ही मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मेरे को इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही थी कि मतलब मैं उठ ही नहीं पा रहा था। तो पूरी रात ऐसे ही होता चला गया, मेरा फीवर उतर ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, मेडिसिन खाने के बाद भी नहीं उतरता था। उसके बाद क्या हुआ कि मॉर्निंग में 5-5:30 बजे करीब सौम्या ने फ़ोन किया एक किसी डायग्नोस्टिक को इंटरनेट पे से निकाल के। और मेरा चेक करने के लिए कि भाई ये फीवर इतना तेज़ क्यों हो रहा है। तो उसके लिए सुबह एक डायग्नोस्टिक जो है उनको बुलाया और सुबह 7-7:30 के आसपास वो मेरा ब्लड सैंपल लेके गए। और फीवर का कुछ पैकेज होता है चेक करने के लिए कि भाई टाइफाइड है, मलेरिया है या डेंगू है या जो भी प्रॉब्लम है, क्यों फीवर हो रहा है। तो उस दिन भी अगले दिन जब मॉर्निंग हुई तब भी मैं डोलो वोलो खाई लेकिन फिर भी मेरा फीवर बिल्कुल नहीं उतरा था। 103 डिग्री कंसिस्टेंटली, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। और मैं बस पानी पिए जा रहा था सोच के कि भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। शाम तक मतलब दोपहर तक रिपोर्ट आई मलेरिया नहीं है, फिर थोड़ा सा और रिपोर्ट आई टाइफाइड नहीं है, फिर रात को रिपोर्ट आई मुझे डेंगू है। ओके, और जब डेंगू डायग्नोज हुआ और इतनी ज़बरदस्त मुझे वीकनेस हो रही थी तो हम लोगों ने फिर डिसाइड किया। पहले तो होता है ना कि डेंगू भाई फीवर है, कोई बात नहीं, घर पे रहो, कोई बात नहीं यार, पास में किसी डॉक्टर को दिखा लो, दवाई खा के, अब डेंगू भी है तो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा चलो। लेकिन नहीं, मतलब इतनी ज़्यादा वीकनेस, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब मेरी हो रही थी कि उस टाइम पे हम सभी लोगों ने डिसाइड किया कि चलो यार मतलब एडमिट ही हो जाओ भाई, ये तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है इस टाइम पे। तो विदाउट टेकिंग एनी रिस्क एंड थैंक्स कि भाई मेडिकल इंश्योरेंस था सब कुछ, और होना भी चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है भाई ज़रूर करवा लो, ज़रूर आप सबके पास होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं सौम्या और मेरे एक मतलब कह सकते हैं कि मेरे बिजनेस पार्टनर समझ लीजिए बड़े भाई की तरह ही हैं, उनका नाम है मिस्टर दीपक गुब्बर। तो उनको हमने फ़ोन करा, उनको क्योंकि मतलब लेके कौन जाएगा फिर, है ना। वैसे तो सौम्या ड्राइव कर लेती हैं बट फिर भी। तो फिर क्या हुआ कि वो आए और उन्होंने मतलब मुझे लेके गए, मैं सौम्या हम लोग गए और मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, वहाँ पे जाकर वहाँ पे इमरजेंसी में हम लोग वहाँ पे बैठे और वहाँ पे उन्होंने फिर से मेरा फीवर चेक किया, मेरी रिपोर्ट देखी और उन्होंने सीधा बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग मैं कहा चलो ठीक है यार एडमिट हो जाते हैं। और एडमिट हुआ और एडमिट होने के बाद 7 डेज़ तक मैं उसी हॉस्पिटल में एडमिट रहा। और
मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि वहाँ पे एडमिट हो गए, फालतू का एक्सपेरिमेंट नहीं करे। उसका रीज़न ये था क्योंकि मेरे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, ब्लड प्लेटलेट्स। ओके, डेंगू में क्या होता है कि पहले के 3-4 दिन बहुत ज़्यादा फीवर रहता है और फिर उसके बाद आपके प्लेटलेट्स एकदम से डाउन होते हैं। और मेरे प्लेटलेट्स जो कि नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास होने चाहिए, मेरा जो ब्लड प्लेटलेट था सिर्फ 20,000 रह गए थे, 20,000। ओके, थोड़े से और डाउन होते तो मुझे शायद प्लेटलेट्स ऊपर से चढ़ाने पड़ते, लेकिन अच्छी बात क्या है कि मेरा प्लेटलेट्स अपने आप ही हो गए और ऊपर से कुछ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन क्योंकि अच्छी केयर मिल गई इस वजह से। ओके, चलो ये तो था। 7 डेज़ लगातार मैं एडमिट रहा और फीवर चढ़ रहा है, उतर रहा है, और उस टाइम पे हॉस्पिटल में मेरे साथ मम्मी रुकी। अब मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल लाइफ में और क्या क्या चला उस टाइम पे। ओके, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी डाली थी यूट्यूब पे कि मेरी जो वाइफ है सौम्या, किडनी पेशेंट, मतलब थोड़ा कुछ दिनों पहले डायग्नोज हुआ था और उनका डायलिसिस होता है वीक में 2 बार, कभी 3 बार भी होता है। तो नॉर्मली तो मैं उनके साथ जाता हूँ। ओके, लेकिन क्या हुआ कि जब ये प्रॉब्लम हुई मुझे और मैं 7 डेज़ तक मैं एडमिट था, तो पीछे से सौम्या की केयर उनकी जो सिस्टर हैं प्रीति और हमारा जो बेटा है कबीर, इन दोनों ने मिलकर इनकी केयर करी। और 1-2 दिन कबीर को स्कूल की छुट्टी भी करनी पड़ी इस वजह से, क्योंकि मम्मी की केयर करनी थी इनको। और मेरे साथ तो मेरी मम्मी रुकी हुई थी। यहाँ पर पीछे से जब इनको डायलिसिस के लिए जाना था तो प्रीति इनके साथ गई, मतलब सौम्या के साथ, जो उनकी छोटी सिस्टर हैं, 2 बार डायलिसिस हुआ था तो वो प्रीति उनके साथ गई थी। और कबीर जो था, कबीर ने मतलब बहुत ज़्यादा केयर करी सौम्या की और बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। ओके, तो ये था कि जिस हॉस्पिटल में सौम्या का डायलिसिस होता है उसी हॉस्पिटल में मैं एडमिट था। तो जब इनका डायलिसिस होता था तो मेरे से मिलने भी आती थी। तो ओवरऑल टाइम निकल गया, थोड़ा सा टफ तो रहा, ठीक है, मेरे लिए भी तो टफ रहा, लेकिन सौम्या के लिए भी। और लेकिन ये था कि थैंक्स टू गॉड कि मतलब फैमिली का अच्छा सपोर्ट मिला। ओके, और जो कि होता ही है सभी के साथ, सभी की फैमिलीज ऐसी होती हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा रहा, टाइम निकल गया टाइम। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस लाइफ में क्या हुआ बिजनेस लाइफ में। ओके, तो बिजनेस लाइफ में कुछ इस तरीके से हुआ कि देखिए 7 डेज़ लगातार, और वो भी सोचिए ये तो अचानक से हुआ ना, क्योंकि मच्छर ने काट लिया भाई आपको, और आप कोई प्लान तो करते नहीं, बीमारी तो इस तरीके से आ जाती है। और ये तो नॉनसेंस बीमारी, मैं बोलूँगा नॉनसेंस एकदम से, भाई ये क्या है, 7 डेज़ बर्बाद कर दिए। तो अच्छा हुआ कि मैं किसी जॉब में नहीं हूँ, मैं एक बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में हूँ। तो 7 डेज़ जब मैं एडमिट था, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू, मैं बोलूँगा ऑलमाइटी, ओके, कि मेरा बिजनेस में कुछ खास कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, मतलब इन द सेंस, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना ही रहा था तो पुरानी वीडियोस मेरी चली रही थी, लगातार मेरी लीड्स जनरेट हो ही रही थी, बिकॉज हर एक वीडियो के अंदर आई गिव सम कॉल टू एक्शन। मेरे जो बैकएंड पे जो मेरा पूरा ऑटोमेशन सिस्टम चल रहा है वो चल ही रहा था। ओके, ऑलरेडी चल ही रहा था, मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं थी उसमें। मेरे जो सेल्स वेबिनार्स हैं वो भी सब चल रहे हैं। मेरे जो मल्टीपल बिजनेसेस हैं, ओके, जो मेरे मल्टीपल बिजनेस, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड कंसल्टिंग, ये सारे के सारे बिजनेस पैरेलली फिर भी चल रहे थे। ओके, एंड आई वॉज कंसिस्टेंटली मेकिंग मनी, ओके, वाइल आई वॉज डाउन विद डेंगू। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से बस थैंक यू बोलना चाहूँगा उन सभी ऑटोमेशन टूल्स को, ओके, जिन लोगों ने उस ऑटोमेशन टूल्स को बनाया, एंड थैंक्स टू माय मेंटर कि मैंने उन टूल्स को सीखा और उन सब चीज़ों को मैंने इंप्लीमेंट करा। थैंक्स टू ऑल माय बिजनेस पार्टनर्स जो कि इंडिपेंडेंटली बिजनेस को बिल्ड कर रहे थे, जबकि मैं किसी मीटिंग में भी नहीं जा रहा था। उनको पता था कि यार मैं थोड़ा सा, मेरी तबीयत खराब है, तो आई वॉज टोटली आउट ऑफ माई बिजनेस। ओके, मतलब एक तरीके से 1 हफ्ते के लिए मैंने पूरा बिजनेस क्विट कर दिया था एक तरीके से, बट माई बिजनेस वॉज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, सो थैंक्स टू ऑल माई बिजनेस पार्टनर्स जो कि इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी ऑन मी। ओके, सो बस मैं यही मैं बोलना चाहूँगा कि डेंगू के टाइम पे थोड़ा सा टफ टाइम तो रहा, एट द सेम टाइम एक टेस्टिंग हो गई कि इवन माई बिजनेस कैन रन विदाउट मी। ओके, so that was a great thing, okay, and thanks to tools like Kajabi, Webinar Jam, Weed, ठीक है, and all my business partners, thanks to all of you कि आप लोग बिजनेस को बिल्ड करते रहे, ओके, और बिजनेस चलता रहा। ओके, सो ये था कि एक तरीके से फिजिकल प्रॉब्लम जो भी है, मेडिकल प्रॉब्लम जो थी वो तो थी, बट एक मेंटल चैलेंज वो सब नहीं आया कि भाई फाइनेंशियली नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, कुछ नहीं। तो थैंक्स टू माई पेरेंट्स जिन्होंने मुझे गाइड किया, भाई आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, तो उसकी वजह से नो प्रॉब्लम। थैंक्स टू माई फैमिली जिन्होंने अपने आप को खुद ही से देखा विदाउट मी। थैंक्स ऑल माई बिजनेस पार्टनर्स जिन्होंने खुद ही इंडिपेंडेंटली बिजनेस बिल्ड किया विदाउट एनी ऑफ माई डिपेंडेंसी। नाउ आई एम बैक। अभी भी मतलब मेरे को दो ही दिन हुए वहाँ पे मतलब डिस्चार्ज हुए हुए। देखिए, जब मेरा प्लेटलेट जब डाउन हुआ था ना, प्लेटलेट्स की वजह से क्या होता है कि ब्लड
में क्लॉटिंग होती है। अब जब प्लेटलेट्स ही डाउन होते हैं तो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है। तो मेरा इवन जब कैनुला लगा था इस हाथ में फिर दूसरे हाथ में लगा था, तो कैनुला भी मतलब जब वो खोलते थे कैनुला उसके अंदर दवाई डालने के लिए, तो सारा ब्लड मेरा निकल जाता था। तो मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे। तो पूरा मेरा ब्लड पूरा हो जाता था ऐसे करके। तो अच्छा हुआ कि मैंने सही टाइम पे सही डॉक्टर्स से कंसल्टेशन लिया एंड आई एम नाउ ओके। मैं प्लेटलेट्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया है। थोड़ा सा हल्का सा वीकनेस है, 100% मैं वो तो देख सकते हैं दाढ़ी वाड़ी भी मैंने नहीं बनाई, मेरे को चलो अभी रहने देते हैं। ओके, तो मतलब ये है कि अभी मैं 100% एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूँ, बट यस नारियल पानी और वो सब चीज़ें पीते 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 मेरी वाइफ मेरी पूरा एक तरीके से केयर कर रही है और धीरे धीरे करके मतलब आई एम बाउंसिंग बैक। ओके, सो इस वीडियो के माध्यम से बस यही सब मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, अपनी पर्सनल बातें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, इफ़ इन केस अगर आप भी इंटरेस्टेड हो समझने के लिए कि भाई क्या कर रहे हो, भाई तुम किस टाइप का काम कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा वीडियो के नीचे एक लिंक है, आप देख सकते हो। मेरा एक वेबिनार है, उस वेबिनार को देखो और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट बिजनेस विद मी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझे विश किया इंस्टाग्राम पे। मैंने इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाली थी जिसमें मैं ऐसे फ़ोन पे कुछ कर रहा हूँ और बेड पे लेटा हुआ हूँ वहाँ पे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे बेस्ट विशेज़ दी गुड हेल्थ की, स्पीडी रिकवरी के लिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरे से कनेक्टेड नहीं हो तो वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ओके, तो यूट्यूब एक अलग टाइप का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम एक अलग टाइप का प्लेटफॉर्म है, तो लेट्स स्टे कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। ओके, तो थैंक यू फॉर ऑल दी विशेज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड गोइंग अहेड मैं और ज़्यादा बिजनेस रिलेटेड और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए आई एम फुली एक्साइटेड टू कम बैक टू यूट्यूब। ओके, थैंक यू।